दोस्तों आज के इस उपाय से आपका हेयर फॉल पहली बार में ही काफी हद तक कम हो जाएगा। ऐसा क्या बताने वाला हूं मैं आज मैं आपसे बात करूंगा हेयर डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। जैसे हम अपने चेहरे पर हर हफ्ते या फिर 15 दिन में एक बार डेड सेल्स को निकालने के लिए स्क्रब करते हैं, क्या हमने कभी बालों में किया है? तो यकीनन नहीं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि स्किन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म ही तो है हमारी स्कैल्प, और जब स्किन का एक्सटेंडेड फॉर्म हमारी स्कैल्प है तो उस पर भी डेड सेल्स बनते हैं, और जब उस पर डेड सेल्स बनते हैं और उन्हीं डेड सेल्स पर आप शैम्पू लगाते रहते हैं, आप अपने हेयर ऑयल्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, आप DIYs का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो डेड सेल्स कैसे उस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को या फिर उस ऑयल को या उस शैम्पू को अपना काम करने देंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे चेहरे के जमे हुए डेड सेल्स को निकालने के लिए हम मेहनत करते हैं ताकि स्किन पे लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स स्किन में काम करें, बिल्कुल वैसे ही स्कैल्प का डिटॉक्सिफिकेशन भी होना ज़रूरी है, या फिर स्कैल्प के अंदर जमा डेड सेल्स का निकलना भी ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक DIY शेयर करूंगा जो आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है। बाकी जो आपका रूटीन चल रहा है वो आप करते रहिए, आपको सिर्फ एक बार करने से ही काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है YouTube पर, और ये आया है राशिदा जी की तरफ से। राशिदा जी लिखती हैं कि सर आपका प्रोडक्ट लाजवाब है, मैंने भी शैम्पू, विटामिन ब्यूटी टैबलेट्स ले रही हूँ और सिबकथॉन पाउडर भी ले रही हूँ। थैंक यू सो मच राशिदा मलिक जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। सबसे पहले तो कि आपने मेरे अलग अलग वीडियोज़ को देखा और उन्हें देख करके आपने अपने रूटीन में शैम्पू को शामिल किया, फिर आपने ब्यूटी विटामिन कैप्सूल्स बोला उसको शामिल किया, और फिर आपने बोला सिबकथॉन बेरी पाउडर भी ले रहे हैं। दोस्तों ये वो लोग हैं जो बहुत पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ में प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रहे हो तो आपको पेशेंस एंड पॉजिटिविटी ये ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि कोई भी बिना केमिकल के बना प्रोडक्ट या वो प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा सेफ इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है वो समय लेगा रिजल्ट्स देने के लिए, लेकिन रिजल्ट्स आपको ज़रूर आएंगे। हम क्या सोचते हैं, हम एक दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं, एक हफ्ता लगाएं या 15 दिन लगाएं, हमें फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब आप पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ 3 महीने 6 महीने लगातार इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करोगे तो जाकर के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इन्हीं तरह के मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेडी किए हैं जिनको आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट lavishavellness.com से ले सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे प्रोडक्ट्स Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा से भी परचेज कर सकते हैं। मैं सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेक श्योर आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब आते हैं वापस स्कैल्प डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ। हमें एक विज्ञान के तौर पर एक बात ये समझनी होगी कि जिस तरीके से एक कोशिका अपना पूरा का पूरा जर्नी पूरी करती है और 28 दिन बाद वो एक डेड सेल में चेंज हो जाती है, राइट, वो एक मृत कोशिका में चेंज हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी फॉलिकल्स जो है, मतलब जो हमारा स्कैल्प है, उस स्कैल्प के ऊपर भी जो कोशिकाएं हैं वो 28 दिन का अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करके वो डेड हो जाती हैं, और उनका निकलना ज़रूरी है। अगर हम उन्हें नहीं निकालेंगे तो यही डेड सेल्स धीरे धीरे डैंड्रफ, इन्फेक्शन और भी बहुत सारी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस घर में बनने वाले आप स्कैल्प डिटॉक्सिफिकेशन मिक्सचर को बनाओगे कैसे? तो आपको करना क्या है, 5 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपको चाहिए गेहूं के आटे को छानने के बाद में जो चोकर बचती है, जिसे भूसी भी कहा जाता है या फिर व्हीट ब्रांड भी कहा जाता है, वो आपको लेना है लगभग 2 चम्मच। इसको हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक तो ये ग्रैन्यूल्ड का काम करेगी, है ना। ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो त्वचा में जमे हुए जो डेड सेल्स हैं उन्हें बहुत इजीली निकाल देते हैं। दूसरा, इसके अंदर विटामिन ई बहुत होता है, तो विटामिन ई भी है, मतलब नरिशमेंट भी देगा और साथ के साथ में स्किन में जमा जो डेड सेल्स हैं उन्हें भी निकालेगा। तो सोचिए इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। सो 2 चम्मच हमें यहाँ पे गेहूं के आटे को छानने के बाद जो चोकर बचती हैं वो लेनी है। 1 चम्मच हमें इसके अंदर मिलाना है नीम की सूखी पत्तियों का पाउडर।
नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नीम के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी वजह से स्कैल्प में होने वाला ऑयल अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उसे बहुत ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है और स्कैल्प के अंदर जो जमा डेड स्किन है वो तो निकलेगी, साथ के साथ में वहाँ पर जो भी डैब्रीज बन रही हैं उन्हें भी बहुत ईजिली निकाला जा सकता है। तो 1 चम्मच हमें यहाँ पे नीम की पत्तियों को सुखाकर उसे क्रश करके उसका पाउडर बना करके ले लेना है। नंबर 3 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है गुलाब के फूल जो होते हैं उनकी जो सूखी पंखुड़ियाँ होती हैं उसका पाउडर, ये हमें 2 चम्मच चाहिए। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को सुखा करके बनाया गया पाउडर जो आप ले रहे हो, ये हमेशा ध्यान रखो कि ये देसी गुलाब से बनाया जाना चाहिए, हाइब्रिड गुलाब से नहीं चलेगा। तो देसी गुलाब के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी त्वचा के अंदर जो कोशिकाएं हैं, हमारी स्कैल्प के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती हैं, उनके अंदर जो स्ट्रेस है उसे ख़त्म करती हैं, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर हमें बहुत अच्छे से नई कोशिकाएं जो हैं वो आती हुई नज़र आती हैं। सो 2 चम्मच ये पाउडर हमें यहाँ पर ऐड करना है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है वो है 1 चम्मच मोरिंगा लीव्स पाउडर का। मोरिंगा लीव्स पाउडर आप बहुत इजीली घर में भी बना सकते हो। सहजने की पत्तियां रहती हैं, आसपास कोई भी सहजने का पेड़ हो उसकी पत्तियों को धोकर छांव में सुखा लीजिए, क्रश करके पाउडर बना लीजिए। तो 1 चम्मच आपको ये लेना है। इसके अंदर बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनकी वजह से आपकी त्वचा की कोशिकाएं जो हैं उनको बहुत सारे पोषक तत्वों की सप्लाई होती है। अब लास्ट आपको लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको उतना चाहिए जितना कि इन चारों चीज़ों का पेस्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। अब आपने अच्छा से एक पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को बनाने के बाद में ब्रश की मदद से अपने बालों की जड़ों में इस पेस्ट को लगा दीजिए। इस मिक्सचर को लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 15 से 20 मिनट के बाद बालों की जड़ों में स्प्रे कीजिए। जो स्प्रे बॉटल्स आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं अपने घरों में भी, नहीं तो मार्केट से आप ले लीजिएगा, उससे अच्छे से स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद में सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला, सॉफ्ट बालों वाला आपको एक टूथब्रश लेना है और उस टूथब्रश से अपने बालों की जड़ों में इस तरीके से रबिंग करनी है। तो आपने क्या किया, अपने पार्टीशन निकाला, मांग निकाल ली और जो आपको स्कैल्प दिख रही है वहां पे, उस स्कैल्प के ऊपर इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आपको ब्रश चलाना है। इससे क्या होगा, वहां पर जमा जो डैंड्रफ होगा, वहां पर जमा जो डैब्रीज होंगी, वहां पर जमा जो डेड सेल्स होंगे, वो सारे के सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। और सॉफ्ट होने के बाद जब आपने पूरे सर में इस तरीके से चला लोगे इस ब्रश को, अब आपने प्लेन पानी से अपने बालों को वॉश करना है और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर देना है। माइल्ड शैम्पू का मतलब होता है एक वो शैम्पू बहुत सेफ इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हो और इवन जैसे आप 2 दिन के बच्चे पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का ये जो हेयर रिचुअल शैम्पू है ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है और इवन आप 2 दिन के बच्चे पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने दीजिए। आप देखोगे पहली बार में ही आपको लगेगा कि आपकी स्कैल्प जो है वो प्रॉपरली ब्रीद कर रही है, वो सांस ले पा रही है, क्योंकि डेड सेल्स आपने हटा दिए। अब आप इस स्कैल्प के ऊपर जो भी ऑयल लगाओगे, जो भी टोनर लगाओगे, जो भी DIY करोगे, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सिर्फ हफ्ते में 1 बार इस प्रोसेस को करना है और उसके बाद आपको फायदे ही फायदे नजर आएंगे। 15 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को आप ये कर सकते हो और ये पाउडर आप एक बार में ज़्यादा बना के रखना चाहते हो रख लीजिए। जब आपको लगाना हो तो आप इसको एलोवेरा जेल के साथ मिलाइए और मिक्स करके अपने बालों की जड़ों में लगाइए और जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लीजिए। तो इससे आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं और पहली बार में ही आपके हेयर फॉल में आपको काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वो इसे इस्तेमाल करके अपनी ब्यूटी को नेचुरली एनहांस कर सके। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूँ। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और इन्फॉर्मेटिव इसी तरह का वीडियो लेकर के। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।